नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज मुसाफिर साहू नेशनल आवाज़ यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आप जानते हैं उत्तर प्रदेश में घटना घटी थी लखीमपुर खीरी में। लखीमपुर के सदर विधायक योगेश वर्मा, उस घटना में थप्पड़ उनके ऊपर पड़ी थी और वो वीडियो बड़ा वायरल हुआ था। दरअसल 9 अक्टूबर को कोऑपरेटिव बैंक में चुनाव था और चुनाव में दो खेमा आमने सामने था, जिसमें निवर्तमान चेयरमैन पुष्पा सिंह थी और दूसरे खेमे में पूर्व चेयरमैन मनोज अग्रवाल जी थे। मनोज अग्रवाल ने अपने कैंडिडेट को राजू अग्रवाल को खड़ा किया था, नामांकन का पर्चा लेना था, दाखिला करना था। लेकिन पुष्पा सिंह के जो पति हैं उनका नाम अवधेश सिंह है। अवधेश सिंह एसोसिएशन बार एसोसिएशन लखीमपुर के अध्यक्ष हैं। जो लोग भी थोड़ा बहुत एक्टिव होंगे वो जानते होंगे कि बार एसोसिएशन का अध्यक्ष होना अपने आप में कितना पावरफुल है, उस पर से सरनेम अवधेश सिंह। अब उनके बाद क्या हुआ कि आपस में छीना झपटी कर रहे थे। दरअसल आप तो जानते ही हैं कि संविधान के सिस्टम में जो ब्लॉक प्रमुख का चुनाव है, जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव है, कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन का चुनाव है, यह हमेशा से दबंग बाहुबली लोग ही इस चुनाव को जीतते हैं। मैं तो उत्तर प्रदेश में अक्सर देखता हूँ कि ब्लॉक प्रमुख का चुनाव कोई गरीब का बेटा लड़ने की हिम्मत नहीं कर सकता। जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव कोई गरीब का बेटा लड़ने की हिम्मत नहीं कर सकता। कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन का चुनाव भी कोई गरीब आदमी लड़ने की हिम्मत नहीं कर सकता। और अवधेश सिंह जो पुष्पा सिंह जो चेयरमैन थे, उनके खिलाफ एक अग्रवाल बनिए जी चुनाव लड़ रहे थे। हालांकि मानते हैं कि वो भी वैश्य हैं, बीजेपी के कोर वोटर हैं, लेकिन उनके पास पैसा होगा, लेकिन उतना दबंगई थोड़े उनके पास होगा। उनके समर्थन में विधायक जी आ गए। विधायक जी आ देखने के बाद जो पुष्पा सिंह जी चेयरमैन थी, उनके जो हस्बैंड अवधेश सिंह बार एसोसिएशन अध्यक्ष लखीमपुर, इन्होंने देखते उनका पारा हाई हो गया। अब सोचिए, आप उसको देखिए कि किसी व्यक्ति के अंदर कितना हिम्मत और साहस होगा। हिम्मत और साहस की कल्पना कीजिए आप कि अवधेश सिंह जो वर्तमान में विधायक हैं, उस विधायक अपने गनर के साथ हैं और पर्चा दाखिला नामांकन हो रहा है, उसमें दौड़ा के उनको मारना। क्या किसी और छोटी जातियों में इतना हिम्मत आ पाएगा कि सदर विधायक को आप गनर की उपस्थिति में आप दौड़ाइए और दौड़ा के गाली गलौज करते हुए मारिए। लखीमपुर खीरी से सदर विधायक योगेश वर्मा ने सदन जाने से मना कर दिया है। उन्होंने कहा नहीं हो सकता। इसको कल्पना कीजिए, बस सोचिए अपने दिमाग में, तब आपको ब्लॉक प्रमुख, जिला पंचायत अध्यक्ष और साथ में ये कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन का चुनाव का अंदाजा लग जाए कि इसको कौन लड़ता है, कौन जीतता है और इसमें क्या है कि जो इस ताकत को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति किसी भी हद तक जा सकता है। लेकिन विधायक जी वहाँ पे, खैर वो वीडियो वायरल हुआ, थप्पड़ गुजा। अब उनको बड़ा आत्मसम्मान को ठेस पहुँचा। बड़े नाराज थे कुछ दिनों तक कि नहीं FIR हो, गिरफ्तारी हो। लेकिन जानते हैं कि योगी आदित्यनाथ जी यहाँ पे मुख्यमंत्री हैं। वो बात तो हिंदुओं की करते हैं, निश्चित रूप से करते हैं, लेकिन बात हिंदुओं की करने में के पीछे वो किसका भला करते हैं, ये भी किसी से छिपा नहीं है। अब हुआ क्या कि विधायक जी योगी आदित्यनाथ जी से मिलने भी जाते हैं। इनकी उम्मीद होती है कि विधायक जी जरूर हमारी कुछ बात सुनेंगे, लेकिन हो उल्टा जाता है। वहाँ पे विधायक जी मिलने के बाद FIR जरूर दर्ज हुई, लेकिन वो आगे गिरफ्तारी तक कुछ मामला आगे बढ़ा नहीं। अब सदन चल रहा है कल से उत्तर प्रदेश में। सदन में विधायक जी अनुपस्थित थे। विधायक जी अनुपस्थित थे तो पत्रकारों की नज़र चली गई कि अरे भाई, विधायक जी तो लखीमपुर के जो थप्पड़ वाले विधायक योगेश वर्मा आए नहीं हैं। जब ये योगेश वर्मा जाति के कुर्मी हैं, OBC में यादव और कुर्मी दो मजबूत जातियां मानी जाती है। OBC में अगर OBC की जातियों से झगड़ा होता है, अति पिछड़ों से, तो यादव और कुर्मी समझ जाइए ये बाबू साहब जो हमारे हैं उनकी तरह और ब्राह्मण की तरह ये दबंग होते हैं। लेकिन उनके आगे इनकी कुछ चल नहीं पा रही है, कुछ नहीं चल पा रही है। जबकि विधानसभा में कुर्मी विधायकों की संख्या ज़्यादा, सांसदों की संख्या ज़्यादा, और विधायक जी लखीमपुर, हरदोई, ये सब कुर्मी बाहुल क्षेत्र है। इसके बावजूद भी उनकी कुछ चल नहीं पा रही है शासन प्रशासन के आगे। मुख्यमंत्री कौन है? माननीय योगी आदित्यनाथ जी। अब बात होती है कि जब नहीं है तो पत्रकारों ने पूछा कि भाई विधायक जी आप क्यों नहीं आए? सदन नहीं आए आप विधायक जी? सदन क्या करें आके? क्या हो गया सदन में, ऐसा क्या बात है, क्यों नहीं? हिम्मत नहीं पड़ रही, हम क्या जवाब देंगे अपने साथियों को?
किस बात के लिए हिम्मत नहीं पड़ रही है? जो मामला हुआ था वहाँ पर, जी 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 भैया जी भैया। नहीं तो उस पर कोई कार्रवाई हुई नहीं? उस पर आपने तो विधानसभा में भी आए थे, आप अध्यक्ष से मिले थे। नया नहीं मिला, मैं बस वही है। तो विधायक जी कहते हैं कि मैं क्यों आऊं, मैं किस मुंह से आऊं और मैं अपने साथी विधायकों को कैसे चेहरा दिखाऊंगा कि मैं न्याय नहीं पा रहा हूं। तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर क्या उत्तर प्रदेश में एक सिटिंग एमएलए वर्तमान विधायक के साथ अगर दिक्कत होगी, मारपीट होगी, तो क्या उसको भी न्याय नहीं मिलेगा? और उसको नहीं न्याय मिलेगा तो न्याय आखिर में वो जनता को कैसे दिलाएगा? तो किसी एमएलए की क्या पोजीशन है, क्या पावर है, इसके बारे में भी सोचना समझना सबको चाहिए कि क्या है। इसलिए मैं कहता हूँ कि आप बंधुआ वोटर मत बनिए, समझिए और अपनी पोजीशन को पहचानिए। यही लोकतंत्र है। अगर आप पोजीशन नहीं पहचानेंगे, हमारे समाज के भी बहुत लोग उठते हैं, लेकिन मैं बार बार कहता हूँ, चेताता हूँ, बताता हूँ कि आप इस एग्जाम्पल को देखिए और अंदर से आत्मसात करके सोचिए कि आपकी पोजीशन क्या है। दरअसल जब विपत्ति आती है तभी पता चलता है कि आपकी पोजीशन सत्ता में क्या है, सरकार में क्या है, आपकी भागीदारी क्या है, हिस्सेदारी क्या है।